द सम ऑफ ब्रीजिंग कार्बोनिल्स इन WCO6 NMN2CO10 इज। तो ये थोड़ा सा वैसा है, अगर आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा आइडिया है ना तो इजीली हो जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है। देखिए WCO6 है, इसमें डायरेक्ट दिखा रहा है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ब्रीजिंग कार्बोनिल्स क्या होता है। देखिए ब्रीजिंग कार्बोनिल्स क्या है, अगर आपका जो CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, अगर वो दो मेटल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो आपको ब्रीजिंग कार्बोनिल होता है। ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल हो गया, समझ में आपको। इस तरह से अगर प्रेजेंट है तो कार्बोनिल ये हो जाता है। अगर इसका थोड़ा सा और टफ एग्जाम्पल देना चाहूँ आपको तो इस तरह से हो जाता है, जैसे Fe वाला एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, ये CO, ऐसे इधर CO, अब तक तो ब्रिजिंग नहीं है, ठीक है, एक ही हो गया। अब तक भी ब्रिजिंग नहीं है CO की, लेकिन अब दिखेगी आपको। एक तो ये हो गया, ठीक है, CO एक ही हो गया, CO, तो तीन ब्रिजिंग हो गए इसमें, समझ में आपको। एक, दो एंड तीन, तो इस तरह के ब्रिजिंग होते हैं। लेकिन अगर आप इन सब के WCO6 और M2 इसका देखेंगे तो ये तो सिंपल आपको ऑक्टाहेड्रल दिख ही रहा है, राइट। तो W हो गया, ये हो गया CO दो, चार हो गए, ठीक है, इस तरह से सेम प्लेन में, और इनके परपेंडिकुलर और नीचे के हो गए आपका एक ये CO, ऑक्टाहेड्रल हो गया। इसमें तो कोई ब्रिजिंग नहीं है, तो इसका हो गया 0। MN2CO, इसमें क्या हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर सिंपल गाइज ये वाला होता है, ठीक है, इन सब में CO जुड़े हुए हैं, तो इसमें भी कोई ब्रिजिंग नहीं हो रही है। ब्रिजिंग दिख रही है कोई, कोई एक CO दोनों MN शेयर कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मैच भी कर रहा है CO, ठीक है। तो इसमें भी इसके भी 0 हो गए, तो 0 + 0 क्या होगा, आपको करेक्ट आंसर हो गया इसमें 0। भाई इसमें गाइज ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए था।